नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 22.5 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन अगले महीने एक एग्ज़ाम है, क्या क्लियर हो पाएगा, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, जॉब में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, घर वाले शादी करना चाहते हैं, शादी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये क्वेश्चन है। ना बीमारी पूछते हो, ना कुछ पूछते हो, ठीक है, ना पेरेंट्स के बारे में पूछते हो। शादी शादी बस यही दिमाग जो है ना, बस शादियों में ही लगा रहता है, माँ बाप में रहता ही नहीं। उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ पूछ ले, उनकी उम्र कब तक है क्या नहीं है, कहीं मुझे तो कुछ मेजर बीमारी तो नहीं लग जाएगी, कुछ मतलब ही नहीं। मैं लाइन ही ना चेक करूँ, मैं ही बताता रहूँ। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं देती है उसे। मेरा काम नहीं है ये वाली वो पामिस्ट्री नहीं है कि ये सब पूरा खोजता रहूँगा ना, तो पता है कितने घंटों का वीडियो बनेगा और वो कितने घंटे लगेंगे पर्टिकुलर लाइंस को सर्च करने में। पिक्चर फोटो दे नहीं पाते आप लोग, सॉफ्टवेयर लगाकर काम करना पड़ता है, पर क्वेश्चन तो दे दिया करो। ऐसा कौन सा पाम रीडर है यार जो कहता है क्वेश्चन तो देखो। नॉर्मली 99.9% पाम रीडर को क्वेश्चन से मतलब नहीं होता। वो पता क्या कहता है, अगले 2 साल में आपका भाग्य उदय, वो भाग्य उदय एक राहु रेखा काटेगी, एक राहु रेखा काटेगी, बस ये करते रहते हैं। इलू इलू हो जाएगा 2-3 साल में आपका और शादी हो जाएगी। वो कुछ नहीं बताता। बहन की शादी वो नहीं बताता। बहन को दिक्कत आएगी आपकी लाइफ में, वो नहीं बताता। पर्टिकुलर एक एक साल का नहीं बताता। ये केवल एडवांस पामिस्ट्री में आता है। और जब एडवांस पामिस्ट्री में आप मेरे चैनल को लाइक कर आप उससे इंस्पायर होकर आते हो, तो क्या उस वक्त कोई दिमाग में क्या जाता है कि क्वेश्चन पुटअप नहीं करने? क्यों वहाँ कोई सम्मोहन हो जाता है, हिप्नोटिज्म हो जाते हैं आप लोग कि क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो? केवल पूरा ध्यान अपने तरफ ही चल रहा है। गलत है। इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए आदमी को। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन दो, अपने प्रॉपर वे में क्वेश्चंस दिया करो। देखो साइन दिखाता हूँ मैं आपको, ये लाइंस पर इसके बीच में जो साइन बन रहे हैं ना, ये घर परिवार आएगा, इनका घर परिवार आएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि वो इन लाइंस पर टच हैं और ये नीचे से आ रही हैं लाइंस, ठीक है। देखो जैसे ये एक साइन है, ये साइन घर का है। बड़ा करके बताऊं, पहले एक ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी पर ट्रायंगल बना है और ये एक तरक्की का साइन था। अगर मैं इसे ऐसे करके ऐसे करूं, तरक्की का साइन है ना, समझ। अब मैं इस तरक्की के साइन को चेंज कर रहा हूँ, इस पर फोकस क्या कर रखा है, इसे यूं पुश्तैनी बना रखा है। और जब कोई रेखा यूं हो जाएगी, इनसे अलग हो जाएगा, प्रॉपर्टी अलग। यानी यहाँ पर यहीं से मैंने शुरू करा 14 से 15 साल। देखो इसी साइन को देखकर मैंने शुरू करा 14 से 15 पर प्रॉपर्टी मैटर्स, पापा के घर पर से रिलेटेड यही हुआ था। तो इस साइन के कितने मतलब निकलते हैं? एक ट्रायंगल, त्रिभुज प्रॉपर्टी, ठीक है, पुश्तैनी, अलग होना, अलग हुए पर, लेकिन ये तरक्की का साइन है, तरक्की का साइन है तो एक ट्रायंगल बना दिया। बताओ, किसी भी पाम रीडर जो है क्या ऐसे सिखाएगा, बताएगा? और मैच होता है, 100% मैच होती हैं बातें, 100%। तो ये 14 से 15 साल। अब बताओ, एक बात बताओ, ये साइन किस चीज़ का है? सर ये साइन कंस्ट्रक्शन का है, लेकिन उसके आगे इन्होंने राहु आ रखा है, ये काले साइन पड़ रखे हैं। ये देखो बार बार ये साइन, बार बार ये साइन, ये वास्तु दोष है। ये परेशानियाँ इनके घर पर भी चलेंगी और इस वक्त भी आई होगी 18 साल पर। अब मुद्दा ये आता है कि ये एरिया बीच का है, लेकिन रेखा नीचे से निकल के आ रही थी। तो यहाँ हमने क्या करना था, नीचे वाली बात को तो यहाँ रखा, लेकिन ये इनके लिए भी आएगी। तो 18 से 19 में इनके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कन्फ्यूज़न होगा।
अब हम क्या करेंगे, हमने ये तो देख लिया, हमने ये नहीं रह गया, हमारा ये रह गया, ये रह गया, उसके बाद फिर हमारा ये रह गया, तब जाकर एनालिसिस होगा, उस साल का पूरा होगा, होगा नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ देखेंगे, फिर उसके बाद सूर्य पर्वत पर देखेंगे, अफेयर निकल जाएगा। ठीक है, तो हर लाइन के अपने मकसद हैं, हर लाइन के। ये देखो, ये 19 साल है, ये एक कट का निशान आया, ये 20 साल है, ये 20 साल है, ये बीमारी का भी आएगा। उसके बाद देखो ये साइन बने नीचे, घर पर परेशानियां चल रही होंगी, एक प्रॉपर्टी मैटर होगा, वो प्रॉपर्टी मैटर यहाँ आकर प्रॉपर्टी और उस पर कंस्ट्रक्शन करानी है। ये तो घर है, नीचे से रेखा आ रही है। अच्छा 22 से ये 22 है, ये 23 है, ये 22 है, ये 23 है। ये क्या साइन है? मैंने कहा घर पर कोई ऐसा व्यक्ति घर पर 21 से 22 साल के बीच में, वो उससे रिलेटेड भी परेशानियां आ रही होंगी, वो भी कोई ना कोई न्यूज़ या बीमारी आई होगी। तो साइनों को देखकर ये पुश्तैनी होता है, पुश्तैनी, कोई बड़ा। अब देखो इस साल के बाद ये वाले पर राहु आकर एक ट्रायंगल बना के बैठा है, कौन बता सकता है? ये 23वां साल है, लेकिन ये करेगा क्या बताओ? ये एक पेपर है, यानी ये जो ट्रायंगल बना रखा है ये 22 साल का है। तो 22 साल पर, 22 से 23 पर ये ट्रायंगल जो है ये किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये शादी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेपर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शादी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, पेपर को भी कर रहा है। देखो ये ट्रायंगल क्यों बनाया, यहाँ पर ये साइन क्यों बना? अगर ये साइन बना है तो इस पर एक छोटा सा ये भी साइन है, ये 22 है, ये 23 है, उसके बाद पैरेलल करके एक ट्रायंगल बना रखा है, ये 24 है। ये लाइन नीचे से जो आ रही है ये हार्ट लाइन को टच कर रही है, सूर्य पर्वत पे जा रही है ना, सूर्य पर्वत पे जा रही है। ये देखो ये सारी मेंटल टेंशन इनको अपने घर वालों की लगी रहेगी, ये इसलिए। तो यानी इनमें है कुछ जिसके कारण से हृदय रेखा पर ये सारे साइन आए हुए। तो ओवरऑल इन रेखाओं को पढ़ते कैसे हैं ये भी आना चाहिए। मैं तो एक लाइन को पकड़ता हूँ, बस एक लाइन पकड़ लो, वो नीचे घर पर क्या हुआ, आपकी लाइफ में क्या हुआ, आगे जाकर जो है अपने करियर से रिलेटेड और प्यार मोहब्बत और शादी से रिलेटेड, बस ख़त्म। ये इस साल पर सारी एक्टिविटीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरा हाथ यहाँ से लेकर लास्ट दम तक चला जाएगा, बस ख़त्म। ऐसे आते रहो, ऐसे चलते रहो, एनालिसिस होते रहेंगे। आपको ये देखना है बस ये लाइनें कहाँ तक जा रही हैं, बस खत्म बात। ये नीचे वाली लाइन पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये भी तो काउंट करना है, ये कहाँ से आ रही है? ये गुरु से आ रही है, घर से आ रही है, ये घर की टेंशन है, ये घर की टेंशन है। इन रेखाओं पर यूं चल रहा है, मेंटल टेंशन रहेगी। ठीक है, ये देखो ये ट्रायंगल, ये 24 साल है, ये 23 साल है, कितना ज़बरदस्त मेंटल टेंशन है यहाँ। घर पर कितना प्रेशर आ रखा है, क्यों आ रखा है? ये वाले जो साल बने हैं इसमें प्रॉपर्टी भी तो आएगी,
प्रॉपर्टी आएगी, घर पर शादियां होनी है। मैं दोनों की शादी करना ही नहीं चाहता, बहन की भी और इनकी इकट्ठी करवाना ही नहीं चाहता। एक जने की शादी हो, एक की नौकरी से रिलेटेड हो, तभी आगे बढ़ो। भाई ये वाली लाइन जब मैंने बोला परिवार से रिलेटेड आ रही है, समझते रहे ना, तो यहाँ पर ये वाले जो ट्रायंगल बने हैं ये फैमिली की एक्टिविटीज़ को हो गए। ये ट्रायंगल जो बना है इसके आगे ये एक डॉट का निशान लग गया। तो मैं शादी कैसे होने दूँ इनकी? मैं इनकी तो नहीं शादी होने दूंगा भाई। ये देखो, मैं क्यों होने दूंगा? लेकिन ट्रायंगल बना रखा है उस पर, ये देखो ये क्या है इस पर, ये वास्तु दोष, नीचे वास्तु दोष कहलाएगा, यहाँ कहेगा इनके वर्क स्टेशन में दिक्कतें, परेशानियां लगी रहेंगी। तो ये वाली ऐसे ऐसे जितने भी साइन बने हैं ना, ये परेशानियों के होते हैं। ये मेंटल टेंशन लगी रहती है, सिर दर्द होता रहता है, परेशानियां घर की वजह से सिर दर्द होता है। कभी बहन को कुछ हो गया, कभी घर पर, कभी नौकरी से रिलेटेड, कभी कुछ, कभी हस्बैंड से रिलेटेड, उनके बिजनेस से रिलेटेड। इस तरीके की परेशानियों में आदमी अपने आप को उलझा हुआ महसूस करता है। ये ऐसे ट्रायंगल थोड़ा बन जाते हैं, आप क्या सोचते हो? ऐसे ही बन जाते हैं क्या? नहीं बनते। इस लाइन पर देखो, हमेशा ही वो लाइन ऐसे चल रही, नो रिलीफ मिलेगी, मिल ही नहीं सकती। कब तक नहीं है? यहाँ तक नहीं है। एनीवे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है ज़िंदगी में ऊपर उठने की, अपने करियर को मजबूत रखने की। ये माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन है। लेकिन ये परेशानियों का टाइम पीरियड होता है। देखो ये कट का निशान है, ये 24 था, ये 27 है, तो 27 में भी परेशानी आएगी, 27 में भी परेशानी आएगी। यहाँ कोई बीमार भी पड़ेगा, ये देख लो, यहाँ कोई बीमार भी पड़ेगा। तो हाथ देखकर ही समझ आता है कि यहाँ क्या चल रहा है। एक सलाह दे देता हूँ, अगर माँ बाप के हिसाब से शादी होती है तो घर पर आकर बैठ जाओगी, ठीक है, फिर तलाक भी होना है। उस केस में बच्चा मत करना 30 साल से पहले। अगर आप जिससे प्यार मोहब्बत है आपका, उससे शादी करना चाहते हो, तो मैं 23 साल में तो आपकी शादी नहीं होने दे रहा, 23 में तो नहीं होने दे रहा। आपको 24 साल 4 महीने में शादी करनी है फिर। लेकिन 25 और 27 साल तक, 25 से 27 साल के बीच में घर पर वापस नहीं आना। यहाँ पर आपकी बहन को भी दिक्कत है, यहाँ कोई बीमार भी पड़ेगा, ये याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि सन माउंट और यहाँ ये दोनों में डिस्टर्बेंस चल रही है। ध्यान से इन रेखाओं की एक्टिविटीज़ को देखो। ये वाली रेखा ने हृदय रेखा को छुआ, इसने इसको छुआ। ये सूर्य पर्वत वाली लाइन ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दो एक्टिविटीज़ हैं। एक तो परिवार में हस्बैंड से रिलेटेड परेशानियां, वो कुछ एक्ट करेंगे जिसका संबंध इन्वेस्टमेंट से होगा, उसमें नुकसान होंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग सोचोगे हमारे बेनिफिट के लिए हैं, उसमें फंसते जाओगे आप। ये तरक्की की रेखा है ना, और बाद में जाकर ये क्लियर होंगे। ये देखो यहाँ क्लियर हो रहे हैं, ये देखो दिखाते, देखो इस एरिया पर ये जो लास्ट वाला समय पर ये एक डॉट आया हुआ है, ये 42.5 साल पर है। यानी यहाँ कोई बीमार भी पड़ेगा और यहाँ से चीज़ें शुरू होंगी 38 साल से। 38 से लेकर 43 साल के बीच में आपके विवाद चलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होने हैं। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद यानी यहाँ कोई बीमार पड़ेगा, कोई फैमिली, ये देखो ससुराल पक्ष
में कोई बीमार है, पुश्तैनी, ठीक है। अब वो गया नहीं, उसके अगेंस्ट में जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी जो होगी वो बंटवारों पे जाएगी। बंटवारों में जाने के बाद जो है उसमें थोड़ा सा टेंशन रहेगी। अब फिर आगे जाकर 43.5 साल तक वो चीज़ें आपकी लाइफ में ओके होंगी। तो ये वो साइन बने हुए थे, इसलिए ये यहाँ तक आपकी लाइफ जो है वो उससे रिलेटेड। इसमें बहन भी आई हुई है और उसका हस्बैंड भी आया हुआ, यानी उनके साथ मिलकर भी कोई काम किया है, उनके साथ भी कोई प्रॉपर्टी ले रखी है और आप नहीं चाहती थी लेना, और वो एक लड़ाई की जड़ थी। तो मिक्स करके मत करना काम, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी आपके हाथ में प्रॉब्लम है कि आपके हस्बैंड जो हैं वो अपने घर वालों से रिलेटेड पर पैसा लगाते हैं, उन्हीं के साथ सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए, और आप सोचते हो कि हम जो कमाते हैं उनमें से कुछ हिस्सा तो वहाँ चला जाता है। ये आजकल के हस्बैंड जो है ना, ये मैंने देखा आदमी जो है ना अपने घर वालों को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं, चेंज होते ही नहीं है। अपनी फैमिली को जो है वो ख़राब कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं करते, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं करते। ये है, या तो अपने घर वालों के प्रति ज़्यादा होते हैं, ससुराल की तरफ से बाढ़ में जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने घर वालों से मतलब है। शादी के बाद यही सारी एक मेन जड़ होती है। तो एनीवे ये जो रेखाएं हैं वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये रेखा जब भी टर्न करके ऐसे जाती हैं तब ये क्या करती हैं, आपको मेजर ड्रेस्टिक चेंज करती हैं, ठीक है। ड्रेस्टिक चेंज का मतलब होता है आपके हिसाब से लाइफ नहीं चल रही होती है। आप अपनी लाइफ में करियर ओरिएंटेड बनो। आपको असिस्ट जब भी करोगे, आपको ये कहा जाएगा चलो बिज़नेस संभाल लो, कुछ कर लो, ये अगर संभालोगे तो भी मैंने कहा है ज़्यादा आपको टेंशन रहेगी। अगर आप बिज़नेस की तरफ जाओगे तब भी आप इतनी सक्सेस लेवल नहीं ले पाओगे। आपको अपने करियर पर ही रखना है, करियर में पढ़ाना, वो भी थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ाना, ये टारगेट रखते रहो। कोई बड़े कॉलेज में, स्कूल में ये टारगेट रखते रहोगे तो भी आप अपनी लाइफ में आगे कर सकते हो, बढ़ सकते हो। हाँ, प्रॉपर्टी आपको मिलती रहेगी आपके पास। आप ये नहीं कहोगे मेरे घर पे छत नहीं है, एक आध दो प्रॉपर्टी आपकी हमेशा बनी रहेंगी, यानी उससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वही आपको एसेट्स आगे बढ़ाएंगे। विदेश आपकी लाइफ में है लेकिन सेटलमेंट नहीं है, ठीक है। ट्रैवलिंग की रेखा बनी हुई है, बेटर है कि आप कहीं जॉब करो, बीच बीच में आकर मिलते रहो। लेकिन अगर आप सोचो जॉब छोड़कर बिज़नेस करना चाहो और बिज़नेस में असिस्ट करो तो इतनी परेशानियों में आप वो सक्सेस लेवल नहीं पा पाओगे, ठीक है। इसलिए ये रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं, ये नीचे की तरफ ट्रैवलिंग की तरफ, ये सारे ट्रैवलिंग की रेखा बनी है, ठीक है। ये ट्रैवलिंग की रेखा बनी है। तो ओवरऑल है, विदेश की रेखा बनी हुई है, ट्रैवलिंग की रेखा बनी हुई है, प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं। नो डाउट, ऐसा नहीं है कि आप केवल जो है पूरी एक मकान के लिए पूरी ज़िंदगी में सोचोगे एक मकान बन जाए, एक मकान बन जाए, एक मकान, ऐसी लाइफ नहीं है आपकी। वो बना ही नहीं, किराए पे जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो वैसी लाइफ नहीं है। आपके पास लग्जरी लाइफ होगी लेकिन मेहनत बहुत होगी। मेंटल टेंशन ज़िंदगी में नहीं जाएगी, मेंटल टेंशन ज़िंदगी में नहीं जाएगी, ना मायके की, ना ससुराल की, ना हस्बैंड से रिलेटेड, ये नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि वो अपने घर के प्रति डाइवर्टेड है। अब उसके लिए मैनिपुलेटेड होना है और उसके हिसाब से उन्हें मोल्ड करने की कोशिश करनी है। देखो यहाँ से शुरू करा था 14 से 15 साल के बीच में, ये एक प्रॉपर्टी का निशान, पुश्तैनी, यहाँ से एक ट्रायंगल यहीं से अलग हुआ, एक प्रॉपर्टी, उस पर कंस्ट्रक्शन, यहीं से वास्तु दोष डेवलप हो चुका था। ये 18 और 19 एक घर में दिक्कत आई थी ना, तो ये क्या होगा इनकी लाइफ में कोर्स और उससे रिलेटेड, ये क्या पुश्तैनी, कोई जानकार है वो उसको उसकी कोई न्यूज़ आई है। 19, ये 19वां साल है जी। इन्होंने कहा गुरुजी वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। ये क्या था, कोई कोर्स करना चाह रही थी 20 में, ये वो दोबारा उस कोर्स से रिलेटेड दिक्कत। अब इसका मतलब क्या होता है, ये पुश्तैनी है ना, ये है ना। अब नीचे आते हैं तो ये क्या है, 19 से लेकर 21 साल तक घर पे परेशानियां चल रही हैं,
समझते रहना, घर पर परेशानियाँ, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं। ये 22 से 23 में एक पेपर देना है। ये वाला था राहु पर, ये है टेम्परेरी या संवेदा की जॉब। ये क्या था 22 पर बहन, और ये बहन की शादी। अब पीछे से रेखा आ रही है, मैं आपकी शादी को रोक दूंगा क्योंकि ये जॉब है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है, कटी हुई है, ठीक है। ये क्या है 24 पे, एक्चुअल में तो ये साल है कोई आपके हस्बैंड से रिलेटेड है कि यानी यहाँ पर 24 साल 4 महीने के करीब करीब में हस्बैंड आ चुके हैं, तो मैं यहाँ शादी ना कराकर यहाँ करवाना चाह रहा हूँ। और ये अगर आते हैं तो ये एक विदेश की रेखा बनी हुई है, प्लस कोई ख़रीदने की चीज़ बनी हुई है, ये कोई प्रॉपर्टी, कोई कार या कुछ उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब आपके लिए आप जो है पीछे से रेखा आई है, यानी अब यहाँ आप चेंजिंग कर सकते हो, कोई स्कूल वगैरह चेंजिंग कर सकते हो। 25 में फिर दिक्कत आएगी, आपके हस्बैंड यहाँ पर कोई इनिशिएटिव लेंगे, लेकिन आप अपनी जॉब में यहाँ पर पहले दिक्कत, उसके बाद सही। ये पुश्तैनी, उनसे रिलेटेड दिक्कत 26-27 साल में ये काम को बढ़ा रहे हो आप, ये वो है। अब ये मायका है, ये मायका है। ये आप साथ साथ आपने कोई ट्यूशन या कोई चीज़ पढ़ाने को भी सोचा है, ठीक है। ये क्या है, परेशानियाँ चल रही हैं घर पर। ये क्या है, तब भी खर्चे हो रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हो, इसका मतलब ये है। 27 में आप कहीं पर, ठीक है, और पति कहीं पर। मैंने क्या कहा, 27 साल तक तो आपने घर पे ही नहीं आना इसे देखकर, ठीक है। तो 25 से 27 के बीच में अपनी बहन को भी मना कर देना और आपको भी यहाँ पर ध्यान से रखना। 27-28 साल पर आपको अपने घर वालों की चिंता सताती रहेगी। 29 साल आपके लिए अच्छा है, आपके सबके लिए अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चा भी हो जाएगा, अगर उस केस में जब आप लव मैरिज करते हो तो। वैसे मैं रुकवा रहा हूँ क्योंकि 30 साल तक बिज़नेस में भी लॉसेस है और 30 साल तक आपके तलाक हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। ये 30 से एक आपने शोरूम या कोई समथिंग, एक काम बंद होगा, दूसरा आप यहाँ पर शुरू करोगे। उसमें यहाँ पर 31 के करीब में कोई नुकसान होगा, किसी को पैसा देना या छोटा मोटा नुकसान। 32 पर यहाँ पर क्या करोगे, 2 रेखा है ना, यहाँ से एक और नया काम, यहाँ से यहाँ अपने करियर में कोई चेंजिंग। 33 में कहीं पर आप और आपके हस्बैंड कहीं पर, ठीक है, काम से रिलेटेड। अगर यहाँ बिजनेस कर रहे हो तो असिस्ट कर सकते हो, ठीक है। 36 में नहीं तो नौकरी कर रहे हो आप कहीं पर, हस्बैंड कहीं पर, ठीक है। और 37 पर इस रेखा का मतलब है यहाँ किसी को पैसा दे दिया तो नुकसान होगा, ठीक है। अब 38 से ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी के विवाद शुरू हो गए। 39 में कोई बीमार पड़ना, 39 से लेकर ये सारे प्रॉपर्टी उस पर डॉक्यूमेंटेशन हुआ, पहले लड़ाई झगड़े हुए, फिर वो अलग हुए, सब कुछ हुए, फिर यहाँ पर ये जो है एक हेल्थ प्रॉब्लम आई और 43 साल के बाद रिलीफ मिली कि हाँ यार जॉइंट फैमिली से जो है अब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो आपको यहाँ तक झेलना पड़ेगा उससे रिलेटेड चीज़ों पर, हाँ, पर प्रॉपर्टी होगी आपकी लाइफ में। ये वाला जो है एक्ट आपकी हस्बैंड की बहन से रिलेटेड, उसको साथ में काम मत करवा लेना या प्रॉपर्टी मत ले लेना, नहीं तो फंस जाएगी। तो ओवरऑल आपका हाथ कहता है कि आपके पास एसेट्स हैं, आपको नौकरी करनी है। नौकरी आपकी मैंने लिखा है 23 साल पॉजिटिव हूँ, लेकिन वो भी टेम्परेरी या संविदा के लिए। उसके बाद प्राइवेट करो तो ज़्यादा अच्छा है, या चेंज कर लेना थोड़ा बड़ा स्कूल, फिर यहाँ चेंज कर लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज मत करना 25 से 27 साल के बीच में, ठीक है, ये मत करो। और फिर इसके बाद बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 30 तक एक नुकसान आएगा। और शादी अगर पेरेंट्स के हिसाब से करते हो तो फिर 25 से 27 में दिक्कतें आ गई और फिर तलाक लेने की सोचे, यहाँ तक तलाक हो जाएगा। इसलिए कहा था बैकफुट पे रहना, ठीक है। सूर्य डिस्टर्ब्ड है, गुरु और शुक्र, ये तीनों उपाय आप ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।